हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज का इस वीडियो में हम लाए आपके लिए हैं बंगाल स्कूल के कलाकार, जो पार्ट 1 हम पढ़ा चुके थे और आज आपका पार्ट 2 है, जो इसको हम आज देखेंगे प्रश्न नंबर 40 से। ठीक, इसके पहले हम 1 से 41 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहला आज का प्रश्न क्या कह रहा है कि क्षितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अमृता गिल पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें क्षितेंद्र नाथ अगर बात की जाए तो किस विद्यालय से संपर्क था इनका? तो इलाहाबाद से संपर्क था, या इलाहाबाद के क्या थे? ये चित्रकला के शिक्षक रहे थे। चलिए आगे देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या चीज़ दिए। कह रहा है कि शांति निकेतन से कला शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात क्षितेंद्र नाथ ने कला अध्ययन करने का निर्णय किया। तत्कालीन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अध्यापक बन गए। बाद में प्राचार्य और इसी प्रकार 18 वर्ष तक आप कला विद्यार्थियों को शिक्षित किया और सन 1942 ईस्वी से आपने 22 वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के में अध्यक्ष बतौर पर कार्य किया। किंतु एमए की डिग्री न होने के कारण एक प्राध्यापक का ग्रेड पे ना पा सके और 62 वर्ष की आयु में आप यहाँ से क्या हो गए? रिटायर या सेवानिवृत्त हो गए। चलिए आगे देखते हैं, बस समझते चलिए, एक एक प्रश्न को समझते चलिए बारीकी से। कह रहा है रविंद्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, मतलब कहाँ की गई थी? बर्लिन में, पेरिस में, कलकत्ता में, लंदन में। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? एक मिनट, पेरिस में। कहाँ सही हो जाएगा? पेरिस में सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में जोड़ासांकू कोलकाता में हुआ था। सन 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त इस महाकवि ने अपने जीवन के 67वें वर्ष चित्रकारी प्रारंभ किया तथा 1930 ईस्वी में इनके चित्रों की जो प्रथम प्रदर्शनी पेरिस के पिगाल गैलरी में, ध्यान दीजिएगा, पेरिस के पिगाल गैलरी में यूरोपीय चित्रकारों के साथ हुई। प्रसिद्ध चित्रों में थके हुए आदमी, धागे, सफ़ेद धागे, प्राचीन, कानाफूसी आदि ये प्रथम आधुनिक कलाकार के रूप में ये माने जाते हैं। चलिए और देखिए इनके बारे में, अगले प्रश्न के बारे में क्या चीज़ है? 43 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। क्या है कि टैगोर के व्यक्तिचित्र कृत है। टैगोर का व्यक्तिचित्र कौन बनाया था? अवनीनाथ टैगोर जी ने, राम कुमार जी ने, राम किंकर बैन जी ने, M.F. हुसैन जी ने। जिसका आपका आंसर हो जाएगा, इसको बनाने वाले अवनीनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अवनीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। अवनीन्द्रनाथ को भारतीय कला के पुनरुत्थान का जनक कहा जाता है। प्रथम आधुनिक कलाकार रविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। टैगोर का व्यक्तिचित्र अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्या रविंद्रनाथ टैगोर किस चित्र शैली से संबंध थे? अवध स्कूल से, कंपनी स्कूल से, बंगाल स्कूल से, राजस्थानी स्कूल से? तो क्या है? ये बंगाल स्कूल से संबंधित थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में जोड़ासांकू कोलकाता में हुआ था। वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर की चित्रकला शैली किसी एक शैली में नहीं बधा था, परंतु बंगाल का क्षेत्र होने के कारण इनका बंगाल स्कूल से संबंध रहा। ठीक है, चलिए इसलिए कल्पना भी की जाती है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। असित कुमार हालदार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थी? बताइए। 20 में, 1900 के, 1921 में, 1922 में, 1917 ईस्वी में? इसका फटाफट आपको आंसर देना है। 1921 ईस्वी में इन्होंने बनाए थे। ठीक, चलिए अगले पॉइंट के बारे में देखते हैं। असित कुमार हालदार और नंदलाल बोस 1921 में बाघ की प्रतिलिपियां बनाए थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या चीज़ें दी हुई है। एक लाइन आप ऐसे प्रश्न पढ़िए ताकि क्या है, गलती ना हो। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए पहले। कलाकारों के किस समूह ने अजंता चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की थी?
पूछ रहा है। नंदलाल बोस, गजेंद्र नाथ टैगोर, वेंकटप्पा ल्यूक, नंदलाल बोस, वेंकटप्पा, असित कुमार हल्दार, कुलारचर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दार, विनोद बिहारी मुखर्जी, वेंकटप्पा, विनोद बिहारी मुखर्जी, कुलारचर, असित सेन। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा कौन सा सही? ये बी वाला जो आंसर है, नंदलाल बोस, वेंकटप्पा, असित कुमार हल्दार, कुलारचर। चलिए आगे हम देखते हैं। अजंता गुफा चित्रों की अनुकृतियां नंदलाल बोस, वेंकटप्पा, कुलारचर और असित कुमार हल्दार ने बनाए थे। 1910 ईस्वी में बंगाल आंग्ल महिला लेडी हैरिंगडन के आमंत्रण पर नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दार, वेंकटप्पा लारचर ने अजंता के भित्ति चित्र की अनुकृति बनाई थी। ये पूछता है किसकी अध्यक्षता में? लेडी हैरिंगडन की अध्यक्षता में। सन 1909-1911 के मध्य लेडी हैरिंगडन भारत आई और उनके पर्यवेक्षण में सैयद अहमद मोहम्मद, फजलुद्दीन, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दार, समेंद्र नाथ गुप्त, वेंकटप्पा लारचर, ल्यूक तरुण जैसे भारतीय चित्रकारों द्वारा अजंता की अनुकृतियाँ बनाई गईं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इनके बारे में पूछ सकता है। चलिए, तैयार की गई। सन 1915 ईस्वी में लंदन से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। 1954 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का एक संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता के नाम से प्रकाशित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला नंबर 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के भारतीय प्राचार्य थे नेथन हर्ड, ललित मोहन सेन, हरिहर लाल में, असित कुमार हल्दार। तो इसमें आपको आंसर देना है क्या? इसमें आपका आंसर पहले अगर पूछता है भारत का, अगर पूछता है तो असित कुमार हल्दार हो जाएंगे। देखिए यहाँ लगा दिया, भारतीय प्राचार्य बता देगा तो पहले असित कुमार हल्दार जी थे। ठीक, चलिए कह रहा है कि 1911 ईस्वी में कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ या स्कूल ऑफ डिजाइन लखनऊ या कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट लखनऊ के प्रथम प्राचार्य नेथलियन हर्ड थे। लेकिन कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य 1925 ईस्वी में असित कुमार हल्दार जी नियुक्त हुए थे। असित कुमार हल्दार के समकालीन एम सेन तथा बी सेन अपने अध्यापन काल में अनेक वर्षों तक लखनऊ का परिदृश्य तथा कलाकारों को प्रभावित किया। वास पद्धति तथा अकादमिक शैली दोनों ही यहाँ की लोकप्रिय रही। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के 1956 ईस्वी में सुधीर रंजन खास्तगीर प्राचार्य बने। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के 1968 ईस्वी में रणवीर सिंह विश्व प्राचार्य बने। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट 1973 में लखनऊ विश्वविद्यालय में विलीन कर दिया गया था। इसको जो है इसमें क्या किया गया था? मिला दिया गया था, संयुक्त कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि अब्दुल रहमान चुगतई संबंधित कहाँ से? बंगाल शैली से, मुगल शैली से, चोलमंडल शैली से, बंगाल शैली से, पहाड़ी शैली से। इनका जो संपर्क कहाँ से था? बंगाल शैली से था। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है अब्दुल रहमान चुगतई बंगाल के कलाकार थे। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से कला गुरु अवनींद्रनाथ के सानिध्य में रहकर कला शिक्षा लिए। चुगतई का जन्म 21 सितंबर 1897 ईस्वी को लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार क्या चुगतई को माना जाता है। चुगतई ने अपने चित्रों में कैलीग्राफिक लाइन सुलेखी रेखा का इन्होंने प्रयोग किया था। ध्यान दीजिएगा, सुलेखी रेखा का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था। चुगतई के चित्रों पर मुगल लघु चित्रकला, आर्ट नूवो और इस्लामी ईरानी कला का प्रभाव पड़ा। चुगतई रंगों के सम्राट कहे जाते हैं। ये लाइन जरूर ध्यान दीजिएगा। अनारकली नाटक के लिए पर्दों पर अनारकली पेंटिंग चुगतई ने बनाई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? 49 नंबर देखिए। कह रहा है कि क्षितिज मजुमदार किस स्कूल के कलाकार थे? पहाड़ी, राजस्थानी, बंगाली, मैसूर। तो क्षितिज अगर मजुमदार की बात करें तो बंगाल शैली के कलाकार माने जाते थे। चलिए, क्षितिज मजुमदार का जन्म 31 जुलाई 1891 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के निमटिया के पास जगताई ग्राम में हुआ था। मजुमदार ने कला शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता से प्राप्त की। मजुमदार बंगाल स्कूल के कलाकार थे। कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में रहे। 1942 से 1964 ईस्वी तक मजुमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। चलिए
फिर कह रहा है कि मजुमदार ने बिहार के एक ड्रामा समूह यात्रा दल के लिए मन सज्जा किया था और मजुमदार ने श्री कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण नवद्वीप ब्रजवासी से लिए थे। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यामिनी राय प्रेरित हुए थे लघु चित्र शैली से, मधुबनी शैली से, कालीघाट चित्र शैली से, यूरोपीय चित्र शैली से। अगर यामिनी राय की अगर हम बात करें तो किससे संबंधित थे? कालीघाट चित्रकला से संबंधित थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यामिनी राय कालीघाट चित्र शैली से प्रेरित थे। यामिनी राय का जन्म 10 अप्रैल 1887 में पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र में बलियातोड़ गांव में हुआ था। प्रारंभ में आपने पोर्ट्रेट पेंटिंग से कला की साधना की शुरुआत की, किंतु बाद में बंगाल के ग्रामीण लोग की उनकी ध्यान आकृष्ट हुआ। यामिनी राय पश्चिमी कलाकार वान गो व माने से प्रभावित थे। फ्रांसीसी कला समीक्षक ए हर्बो मेंसना ने अपने महान समकालीन चित्रकारों की श्रेणी में रखा तथा महान चित्रकारों हेनरी मातिस से इसकी तुलना की जाती है। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी और यामिनी राय के चित्रों की एकल प्रदर्शनी 1950 में एशियन गैलरी न्यूयॉर्क में लगी, जिसे अत्यधिक सफलता भी मिली थी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। शिव का विस्पान नामक कृत किसने चित्रित किया था? बातें कर रहा है शिव का विस्पान। रविशंकर रावल, कल्याण सेन, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल। शिव के विस्पान की कृत की अगर बात करें तो कौन थे? शिव के विस्पान तो आपके नंदलाल बोस जी थे। कौन थे? नंदलाल बोस जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि शिव का विस्पान नामक चित्रकृत नंदलाल बोस का है। नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 ईस्वी को मुंगेर बिहार में हुआ था। नंदलाल के गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे। नंदलाल बोस के कथन कला तभी जिंदा रह सकती है जब वह प्रगतिशील हो और उसमें जनता का विलायत कहीं से भी चोरी नहीं की गई हो। स्टेला क्रैमरिस ने मास्टर मोसाई के चित्रों की चर्चा करते हुए कहा कि उनके रेखा चित्र, ऑटोग्राफ चित्र और कार्ड ये सब आधुनिक भारतीय चित्रकला का बहुमूल्य रत्न रहा था। नंदलाल बोस प्रमुख चित्र सती का देह त्याग, कर्ण, सूर्य पूजन, सती, पतझड़, पार्थ शरीर कई बार पूछा है। शिव विस्पान भी और उमा जल की समाधि जो है इनकी चित्र प्रमुख फेमस है, जो कई बार पेपर में पूछा भी गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है और आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के विषय बात किससे जुड़े थे? ये अति यथार्थवाद से जुड़े थे, भविष्यवाद से जुड़े थे, घनवाद से जुड़े थे, प्रभाववाद से जुड़े थे। तो जुड़े किससे थे? ये जुड़े अति यथार्थवादी कला से जुड़े थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रविंद्रनाथ की कला अचेतन मन से संबंधित है, जिसमें व्यंजना प्रमुख है। अर्थात बात की जाए चित्रण प्रथम विषय, तत्पश्चात मुल्कराज आनंद ने आपकी कला पर पिकासो, डाली, मुंख और मोदिग्लानी का भी प्रभाव माना और इन चित्रों को नारी आकृति की बहुलता भी रही थी। चलिए अगले प्रश्न की हम चलते हैं तरफ। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है कि 53 भारत में पुनरुत्थान कला, ठीक, या रिवाइवलिस्ट आर्ट मूवमेंट के अधिनायक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, ए आर चुगताई और नंदलाल बोस। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे और ई वी हेवल दोनों मिलकर किए थे। चलिए भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय बंगाल शैली को दिया जाता है और इसी शैली को टैगोर शैली, वाद शैली, पुनरुत्थान शैली या पुनर्जागरण शैली भी कहा जाता है। कई नामों से जाना जाता है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई और भारतीय चित्रकला के पाश्चात्य के प्रभाव से मुक्त हुई और यहाँ पर भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास प्रारंभ होता है। भारतीय चित्रकला के पितामह तथा बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला हमारा 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। किस कलाकार ने आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया और यह पद्म भूषण
पुरस्कार विजेता भी रहे थे। कौन थे? यामिनी राय जी, नंदलाल बोस जी, ज्योति भट्ट और अमृता शेरगिल। तो बात की जाएगी यामिनी राय जी की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में बंगाल की आदिम लोक कला से यामिनी राय प्रभावित थी, जिन्होंने ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चित्रों का निर्माण किया और दिल्ली में 25 मार्च 1949 ईस्वी में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना भी की। सन 1955 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया था। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से पढ़िए। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा नंदलाल बोस को, ठीक है, नंदलाल बोस किस विश्वविद्यालय से 1950 में डीलिट की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त हुई थी? विश्व शांति निकेतन से, बनारस विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, अलीगढ़ विश्वविद्यालय से। इनको BHU बनारस विश्वविद्यालय से इनको मिली थी डीलिट की उपाधि 1950 ईस्वी में। चलिए देखते हैं आगे। नंदलाल बोस की कला क्षेत्र की देन महान कला गुरुता से प्रभावित सन 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से नामांकित किया, विभूषित किया। 1952 ईस्वी में विश्व भारती ने शैक्षिक जगत के सर्वोच्च सम्मान देशिकोत्तम से विभूषित किया। 1953 में शांति निकेतन आश्रमिक संघ के उनके सम्मान में अर्धदान उत्सव का आयोजन किया और सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने आचार्य की उनकी कला संबंधित सेवाओं एवं उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। चलिए आगे देखते हैं। सन 1958 ईस्वी में ललित कला अकादमी कलकत्ता ने उन्हें रजत जयंती प्रदान किया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा इंडियन कल्चर एट ए ग्लास नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा, यामिनी राय जी द्वारा, असित कुमार हलदार जी द्वारा। तो आपका आंसर हो जाता है इंडियन कल्चर एंड ग्लास। ध्यान दीजिएगा, इंडियन कल्चर एट द ग्लास की अगर बात करें असित कुमार हलदार। ठीक, तो ग्लास से शीशा, शीशा समझ असित कुमार हलदार जी से अटैच कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। असित कुमार हलदार द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन कल्चर एट ए ग्लास, इंडियन कल्चर एट ए ग्लास नामक पुस्तक पूर्णतः भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। हलदार ने कॉस्मिक पेंटिंग पर चित्र बनाए और असित कुमार ने लकड़ी पर भी कार्य किए थे। इस शैली का नाम लेसिट रखा गया था और ललित कला कंटेम्प्रेरी में छपे 14-15 चित्र लेसिट शैली में भी है। इसके अतिरिक्त अकबर का एक निर्माण कार्य, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति आदि जैसे चित्र कलात्मक इनका उल्लेख मिलता है। असित कुमार हलदार जी। असित कुमार हलदार की चित्रकला की शैली गीतात्मक है क्योंकि उसमें काव्य एवं कला का समन्वय पाया जाता है। और गीतांजलि, रुबाइना ऑफ उमर खयाम में आपने कविता के साथ साथ रेखन चित्र भी बनाए थे। चलिए आगे देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता की जन्म शती 2014 में बनाई गई थी? मतलब 2014 में इनकी जन्म शती मनाई गई थी, बताइए। सर जॉन मार्शल, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर ऑरेल स्टेन और सर मोर्टन व्हीकल। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम की शती मनाई गई थी 2014 में। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पुरातत्वविद सर अलेक्जेंडर कनिंघम 23 जनवरी 1814 ईस्वी को 1814 से 28 नवंबर 1893 की जन्म शती में वर्ष 2014 में मनाई गई थी। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, 23 जनवरी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, 58 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा किस कलाकार ने दिल्ली के उकील बंधुओं से वास्तु तकनीकी सीखी? छितिंद्रनाथ मजूमदार, अब्दुल रहमान चुगतई, परिशोध सेन, राजा रवि वर्मा। तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? छितिंद्रनाथ मजूमदार जी थे, जो किससे सीखे थे बताइए आप? दिल्ली के उकील बंधुओं से इन्होंने सीखी थी वास्तु तकनीकी। देखते हैं कैसे दिया। छितिंद्रनाथ मजूमदार 1891 से 1975 मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में जन्मे। मजूमदार की कला शिक्षा कलकत्ता आर्ट कॉलेज और 6 वर्ष शांति निकेतन में अवनीन्द्रनाथ के सानिध्य में रहकर पूर्ण हुई। मजूमदार दिल्ली के उकील बंधुओं से वास्तु तकनीकी सीखी और शांति निकेतन की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के अध्यापक बन गए। बाद में प्राचार्य भी रहे। 1942 ईस्वी में आपने 22 वर्ष से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। चलिए आगे देखते हैं।
ललित कला के अध्यक्ष भी रहे थे। आगे देखिए क्या देता है, ध्यान दीजिए। जया अप्पा स्वामी के अनुसार चित्रिनाथ के रंगों और रेखाओं में मध्यकालीन कवियों और कविताओं का आभास होता है। इस प्रकार वास रेखांकन पद्धति व जल रंग की टेम्परा पद्धति को शुद्ध रूप से प्रयुक्त करने वाले पहले भारतीय चित्रकार थे। इनके प्रमुख चित्र थे पालतू जानवर और नारी, चरण श्रृंगार, भक्ति वैराग, चैतन्य की शरशाला, निमाई आदि इनकी चित्रकांति थी। चलिए आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। क्या इनमें से किसे कला का जीनियस कहा गया? कला का जीनियस की बात कर रहा है। आर्यन टैगोर, अमृता शेरगिल, राम सुतार, ये आर चुगतई। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या कहा जाता है? कला का जीनियस कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर या आर्यन टैगोर कला सर्जक विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का सृजन शक्ति वास्तव में अजय, अपरिमेय तथा विलक्षण थी। इनका जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ था और 1930 में रविन्द्रनाथ के चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस की गैलरी पिगाल में हुई। नारी चित्रण में इनका प्रमुख योगदान रहा और इनके प्रमुख चित्र में आत्मनिरीक्षण, कूदता हुआ हिरन, दृश्य चित्र, पक्षी, मशीन आदि थी। इनकी छवि का एवं जीनियस कलाकार के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा विदेशी होने के बावजूद इन्होंने कला शिक्षा के रूप में भारतीय कला को अपनाने के लिए कहा। जॉनसन, WG आर्चर, सर जॉन वुडरॉप, E.V. हेवेल। तो आपका आंसर हो जाएगा E.V. हेवेल जी थे। ठीक है, विदेशी रहते हुए भी भारतीय कला को प्रेरित किए थे। अर्नेस्ट विनफील्ड हेवेल का जन्म 16 सितंबर 1861 में और 31 सितंबर 1994 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था और जो E.V. हेवेल नाम से प्रकाशित हुआ था। एक प्रभावशाली अंग्रेज प्रशासन, कला इतिहासकार और भारतीय कला वास्तुकार के बारे में कई पुस्तक के लेखक थे और कलाकारी कला शिक्षक E.V. हेवेल परिवार के सदस्य थे। सन 1896 से 1905 तक गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता के प्रिंसिपल रहे हैं, जहां अवनीनाथ टैगोर के साथ इन्होंने पश्चिमी के बजाय भारतीय पर आधारित कला शैली का शिक्षा के लिए विकसित की और जिससे उनकी बंगाल शैली की नींव पड़ी। बहुत सहयोग किए थे कि भारतीय कला को आगे की ओर बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, तो ऐसे ऐसे कलाकार भी रहे थे जो विदेशी होने के बावजूद भारतीय कला को जगाने का काम भी किए थे उन्होंने। अवनीनाथ टैगोर किससे प्रभावित नहीं थे? जापानी चित्रकला, चीनी चित्रकला, लोक कला और लघु चित्रकला। तो अवनीनाथ जी तो किस कला से ये क्या प्रभावित नहीं थे? तो आपको पता है ये लोक कला से प्रभावित नहीं थे। जापानी, चीनी और लघु चित्रकला थे, लेकिन इससे ये प्रभावित नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। अवनीनाथ टैगोर लोक कला से प्रभावित नहीं थे। वे चीनी कला की रेखा, जापान की रंग के बहाने पद्धति, वाश टेक्निक से प्रेरणा ग्रहण की और लघु चित्र से प्रभावित रहे। अवनीनाथ की आरंभिक कृति यह विदेशी प्रभाव अधिक बदलती है। वाश पद्धति बंगाल स्कूल की विशेषता है। सन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता शीर्षक का एक अद्भुत चित्रित इन्होंने किया। अवनीनाथ टैगोर ने भारत माता और संध्यादीप चित्र वाश पद्धति में बनाया और कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में अवनीनाथ किसे सुनवर्धी लाडी के शिष्य भी रहे थे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार किया उसका नाम बताइए फटाफट। डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी, मुल्कराज आनंद, केशव मलिक, देवी प्रसाद। तो अगर बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार प्रसार की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट दीजिए जवाब आप लोग। ठीक, चलिए, तो इसमें थे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। कौन थे? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी थे। चलिए देखिए, कुछ मिस्टेक हुई, आंसर नहीं दिया है फिलहाल। चलिए कोई बात नहीं, जो सही हुई है।
कला समीक्षक डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी, तो ऑप्शन आपका ये वाला सही माना जाएगा। ठीक, ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार किया और कला समीक्षक एवं इतिहासकार डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी का जन्म 22 अगस्त 1877 ईस्वी के कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। अनंत कुमार स्वामी ने अवनींद्रनाथ एवं उनके शिष्य तत्कालीन कला प्रयोग की सराहना करते हुए स्वीकारा कि इन कलाकारों ने भारतीय आत्मकथा को पुनर्जीवित किया और साथ ही सभी चित्रकारों ने मौलिक शैली का सृजन का प्रयास भी किया। ठीक है, चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ये डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी सही हो जाएंगे। अब देखिए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता बंगाल स्कूल के लघु चित्रों से संबंधित नहीं है? भारतीय परंपरा के आधार पर, ग्रीस रोमन कला प्रतिबिंब, सुंदर रंग योजना, अजंता पेंटिंग प्रभाव। तो इसमें से आपका हो जाएगा क्या आंसर? फटाफट इसका आंसर दीजिए। ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब था। ठीक, इसे संबंधित वो नहीं था, ये सब चीज़ें संबंधित था, इसे संबंधित नहीं था बंगाल स्कूल। ठीक है, ग्रीस रोमन प्रतिबिंब से संबंधित नहीं था। बंगाल शैली की विशेषता ग्रीस रोमन कला का प्रतिबंध नहीं है। बंगाल शैली की स्थापना 19वीं शताब्दी में अवनींद्रनाथ टैगोर ने की। अवनींद्रनाथ टैगोर भारत माता चित्रवास पद्धति 1905 इसमें बनाया और अवनींद्रनाथ द्वारा रचित ग्रंथ भारत शिल्प है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारतीय चित्रकला के नवीन जागृत के पिता किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिए, E.V. हैवेल को कहा जाता है, राजा रविवर्मा को, अवनींद्रनाथ टैगोर को, नंदलाल बोस को। तो इसमें आपका सही हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिए गौर से, कह रहा है अगर भारतीय चित्रकला की अगर बात कर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, पितामह पूछ रहा है ये, तो ये तो मान लीजिए शुरुआत हेल्प किए थे इनका कि इस तरह से आप काम करिए अवनी बाबू से, तो इन्होंने काम किया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। ठीक है, और भारतीय भी थे ये। चलिए आगे देखते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 में जोड़ासांकू के ठाकुर परिवार में हुआ था। रविंद्रनाथ उनके चाचा थे। उन्होंने प्रारंभिक कला शिक्षा इटालियन कलाकार गिलहार्डी से ली। अवनींद्रनाथ ने अपनी विशिष्ट चित्रकला को प्रारंभ किया और अतः कहा जा सकता है कि वह भारतीय चित्रकार के प्रवर्तक और प्रेरणा स्रोत रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, ठीक, कि किसका चित्र है? गगनेन्द्रनाथ टैगोर का है, रवि वर्मा का है, चित्रेंद्रनाथ मजूमदार का है, नंदलाल बोस का है। अगर युधिष्ठिर की स्वर्ग की अगर हम बात करें तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नंद बाबू का या नंदलाल बोस जी का था। युधिष्ठिर का स्वर्ग ध्यान दीजिएगा नंदलाल बोस जी का ये था चित्र। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा नामक चित्र नंदलाल बोस ने बनाया। बसु ने टेम्परा, वाश, जल, पेंसिल, स्याही, रंगीन पेन, लिनोकट, ड्राई पॉइंट, माउंट बोर्ड पर टेम्परा आदि पद्धतियों से लगभग 10,000 से अधिक चित्रों का निर्माण किया। नंदलाल बोस के प्रमुख चित्र 1907 से बना सती 1917 में रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर के काव्य संग्रह गीत बितान के लिए चित्रण किया। बनारस का एक दृश्य पोस्टर कार्ड पर स्याही व पेन, डांडी कूची 1931 में सहज पथ पुस्तक के लिए चित्र बनवाए। 1932 में काली नृत्य, 1950 में संथाल की लंबाई नृत्य, जलरंग, 1955 में बकरिया का जलरंग आदि प्रमुख चित्र इनकी मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्या नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? नियो बंगाल स्कूल की बात कर रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। अगर नियो बंगाल की अगर हम बात करें तो नियो बंगाल की अगर बात करें नए बंगाल की, नंदलाल बोस जी थे। कौन थे? नंदलाल बोस जी थे, ध्यान दीजिएगा। नव बंगाल या नियो बंगाल स्कूल शैली बंगाल शैली की एक रूप था। बंगाल शैली के अधिकांश चित्र द्वारा वास पद्धति बनाई गई थी, परंतु जिन चित्रकारों ने टेम्परा पद्धति अपनाया उनकी रचनाओं में नव बंगाल शैली के अंतर्गत रखा जाता है और उनकी शुरुआत नंदलाल बोस ने भी की थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवनींद्रनाथ ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए थे? बताइए। टेम्परा, जल रंग,
तैल रंग, सॉरी टेम्परा, तैल रंग, जल रंग, वाश। तो इनका माध्यम क्या था? आपको फटाफट इसका आंसर देना है। जल रंग था। क्या था? जल रंग था, जिसको हम वाश पेंटिंग भी कहते हैं। ठीक, जल रंग वाश पेंटिंग भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रकला की बंगाल शैली का सूत्रपात किया और भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास बंगाल शैली स्कूल का भी प्रारंभ होता है। इन्होंने जल रंग वाश तकनीकी के चित्रों की रचना की और इनकी शैली सामान्यवादी शैली थी। ध्यान दीजिएगा, इनकी शैली सामान्यवादी थी। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर यथार्थवादी थे ना, इनकी शैली सामान्यवादी थी। सबकी अलग अलग तरीका होता था। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा टैगोर पुस्तक सहज पथ के चित्र बनाए थे। जो टैगोर पुस्तक है, सहज पथ के चित्र बनाए थे मुकुल डे, विश्व स्वरूप बोस, रमन चक्रवर्ती, नंदलाल बोस। तो इसमें बनाने वाले कलाकार कौन थे? नंद बाबू जी थे। कौन थे? नंदलाल बोस जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नंदलाल बोस टैगोर की पुस्तक सहज पाठ चित्र नंदलाल बोस ने बनाया और सहज पाठ एक बंगाली भाषा सीखने की किताब है जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इसके 2 संस्करण में एक पुस्तक को बंगाली भाषा में और साहित्य की मूल बातें वर्णित की गई हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न क्या है? 69 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं किसके लिए? सेरिग्राफी के लिए, कि अपारदर्शित के लिए, कि जल रंग तकनीक के लिए, कि क्या पार्टेचर के लिए? तो अवनींद्रनाथ की अगर हम बात करें, अवनी की बात कर रहा है, तो किससे संबंधित थी? जल रंग वाश तकनीकी से संबंधित थे ये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। स्वदेशी विदेशी कला सामंजस्य में एक नवीन वाश पद्धति जल रंग तकनीकी का प्रारंभ किया। उपरोक्त नए प्रयोगों के साथ साथ आपने भारतीय शैली में भी चित्रण गतिमान रखा था। चलिए आगे देखते हैं हम। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बंगाल शैली के चित्रकार नहीं हैं सुरेंद्र कर, शैलेंद्र और रतन मित्रा, मुकुल डे। तो इसमें आपको देना है आंसर फटाफट। कौन नहीं थे? रतन मित्रा जी थे, बंगाल शैली से संबंधित नहीं थे। देखिए आगे। कलकत्ता के नवोदित प्रगतिशील कलाकारों ने अपने लिए कलकत्ता ग्रुप के नाम से पुकारा और इस दल के कलाकार युग की वैज्ञानिक उपलब्धि और प्रगति के प्रति जागरूक रहे। यह कलाकार अब भारत के अनेक भागों में फैल गए और इस ग्रुप का आरंभिक 1943 में अकाल पीड़ित बंगाल में हुआ। अतः इस दल कलाकार मानवतावादी है और इस चित्रकारों में रतन मित्रा, गोपाल घोष, सुनील सेन, प्रकर पाल, मधुन पाल, कलकत्ता आदि चित्रकार हैं। ठीक है, मानवतावादी के। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रश्न क्या दिया था कि बंगाल शैली के कलाकार नहीं थे, तो रतन मित्रा नहीं थे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 71 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत माता को किसने चित्रित किया था? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो भारत माता के चित्रों का इन्होंने तय किया था अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 1905 ईस्वी में वाश पद्धति में भारत माता प्रसिद्ध चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया और 1902 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु का चित्रण अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने और मिथस एंड हिंदू एंड बुद्धिस्ट 1914 में प्रकाशित ध्रुव चित्रित असित कुमार हालदार ने किया था। देखिए मिथ्स और हिंदू एंड बुद्धिस्ट 1924 में प्रकाशित ध्रुव चित्र, ये असित कुमार हालदार जी के। ध्यान दीजिएगा। कागज पर वाश प्रभु हरिदास की अंतिम अवस्था, ये चित्रनाथ मजुमदार जी की चित्रकार कला है। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया है। प्रसिद्ध चित्र अनारकली के चित्रकार अब्दुल रहमान चुगतई हैं। प्रसिद्ध चित्र शिव का सती यात्रा, शिव और सती यात्रा चित्रकार शारदा चौड़कील है। शिव और सती की यात्रा पूछ रहा है, तो शारदा चौड़कील। ध्यान दीजिएगा, शिव और सती की बात करेगा तो। प्रसिद्ध चित्र डॉक्टर ऑफ द सॉइल चित्रकार सुधीर रंजन खास्तगीर थे। सुधीर जी डॉक्टर ऑफ सॉइल सुधीर जी थे। प्रसिद्ध कार्टून चित्र, ठीक है,
प्रसिद्ध कार्टून चित्र, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, बाल रूप डांस के चित्रकार गगनेन्द्र नाथ टैगोर थे। कौन? गगनेन्द्र नाथ टैगोर जी थे। प्रसिद्ध चित्र शिव की मुखाकृत बीसी सान्याल, शिव की मुखाकृत बीसी सान्याल थे। शिव की मुखाकृत की अगर बात करें बीसी सान्याल जी थे। शिव की मुखाकृत अगर बात करें बीसी सान्याल थे। इस तरह से आप लोगों को बढ़िया से इसको दिमाग में सेट कर लेना है। तो देखिए, तो बंगाल स्कूल शैली का जो ये अंतिम प्रश्न है, जिससे आप बंगाल शैली का जितने भी क्वेश्चन हैं आप अगर अच्छे से पढ़ लिए होंगे, एक से लगाए जो है 72 क्वेश्चन तक जो है, तो आपका 100% जो है एक भी गलत बंगाल शैली से नहीं होगा। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन है? पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रमरी, रवींद्रनाथ टैगोर और सितारा देवी। तो इसमें से आपका बागेश्वरी शिल्प की अगर हम बात करें तो ये आपके क्या कौन थे? ये अवनी बाबू थे। कौन थे? अवनी बाबू थे। ध्यान दीजिएगा, अवनी बाबू थे। ठीक, देखते हैं। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर भारतीय एवं पाश्चात्य कला की एक ऐसी कड़ी थे जिन्होंने भारतीय कला को विदेशी दास्ता से मुक्त कराकर और एक नवीन मार्ग प्रदान किया। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली उनकी प्रमुख कृति रही। ठीक, तो आज का इस वीडियो जो है यहीं तक समाप्त होता है, जिसमें हम जो है बंगाल शैली को कवर किए हैं, बंगाल शैली के चित्रकार को। ये दूसरा वीडियो था, पहला वीडियो हमने बना चुका है, उसको देख लीजिए और उसके बाद दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, आपका बंगाल शैली से संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को समझे होंगे और समझ में आएगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और नहीं समझ में आएगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।